Hello, everybody. How are you all? I'm very excited today. I have a very nice story to tell today. The story is of Miss Rosa Parks. बहुत लोगों ने कहानी सुनी होगी रोज़ा पार्क्स की. वन ऑफ द फर्स्ट राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के नाम से जानी जाती हैं वो. क्या है उनकी स्टोरी, चलिए देखते हैं. और एक बहुत ही बड़ा रेवलेशन है उनके बारे में. तो क्या सिचुएशन है 1913 एलाबामा, जो कि एक सदर्न स्टेट है यूएसए में, वहाँ पैदा हुई रोज़ा पार्क्स. धीरे धीरे बड़ी हुई और एक्सपीरियंस किया द जिम क्रो लॉज, जो कि नोन है सेग्रीगेशन लॉज के नाम से. अब क्या होता है सेग्रीगेशन? सेग्रीगेशन मतलब कि आपसे अलग कर रहे हैं. कैसे अलग कर रहे हैं? जो ब्लैक पॉपुलेशन है अमेरिका की, उनके लिए अलग स्कूल, उनके लिए अलग वेटिंग रूम, अलग रेस्टोरेंट्स. बाकी सब तो हम समझ सकते हैं. स्कूल्स कैसे आप अलग कर सकते हैं? बच्चों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? कैसे आप कह सकते हैं कि काला बच्चा जो है वो गोरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ेगा? ये बात कुछ डाइजेस्ट नहीं होती है. रोज़ा पार्क्स एक्सपीरियंस करती रही सेग्रीगेशन, करती रही. एक दिन आया जब वो ट्रैवल कर रही थी अपने वर्क प्लेस से वापस घर आ रही थी. ये जगह है मॉन्टगोमरी और बात है ये 1 दिसंबर 1955. तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है. कुछ डिकेड्स पहले की ही बात है और लास्ट सेंचुरी की बात है. बट स्टिल अभी भी हम क्या फेस कर रहे हैं सेग्रीगेशन, वो हमको देखना है. हम उसके बारे में सोचते हैं. चलिए देखते हैं तो क्या होता है. अब आई वो ऑफिस से और बस में भी सेग्रीगेशन पॉलिसी थी. सीट्स रिजर्व थी ब्लैक ट्रैवलर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए, और वाइट्स के लिए अलग. अब हमारी रोज़ा बैठी हुई थी उस रो में जिसमें ब्लैक पैसेंजर्स वर अलाउड टू सिट. अब क्या हुआ? बस जा रही है, चलती जा रही है. सडनली बस एक स्टॉप पे रुकती है और एक वाइट पैसेंजर चढ़ता है. गेस करो क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? अगर आपने एक कहानी नहीं पढ़ी है रोज़ा पार्क्स की तो आप शायद फिर भी गेस कर सकते हैं. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ. हुआ ये कि एक वाइट पैसेंजर बस में चढ़ा. अब जब वाइट पैसेंजर बस में चढ़ा तो वाइट पैसेंजर के लिए कोई भी सीट खाली नहीं थी. वाइट पैसेंजर की सीट ऑलरेडी वाइट पैसेंजर्स ने ले ली थी. अब जो हमारे ड्राइवर साहब हैं उनके सामने एक परेशानी थी कि क्या करें. ब्लैक पैसेंजर्स बैठे हुए हैं और वाइट पैसेंजर खड़ा है. ऐसा कैसे हो सकता है? तो जो एक रो थी फ्रंट में, ब्लैक पैसेंजर्स जहाँ बैठे हुए थे, उनको बोला ड्राइवर ने कि तुम सब खड़े हो जाओ और ये जो पैसेंजर आए हैं ये बैठेंगे. जो बाकी के ब्लैक पैसेंजर्स थे वो तो खड़े हो गए, लेकिन रोज़ा पार्क्स वहीं बैठी रही, नहीं उठी. क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद पुलिस आई और रोज़ा पार्क्स को पकड़ करके ले गई और उन पे चार्ज लगाया कि उन्होंने वायलेट किया सेग्रीगेशन लॉ. ये केस काफ़ी समय तक चलता रहा और जो एक कहानी चारों तरफ फैल गई कि रोज़ा पार्क्स सीट से नहीं उठी और उन्होंने गिव इन नहीं किया, तो जो जितने लोग थे ब्लैक, उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया और एक मूवमेंट खड़ा हो गया जिसमें बॉयकॉट किया गया बसेस का. ब्लैक पैसेंजर्स दूर दूर से पैदल चल करके जा रहे थे अपने काम पे और थक जा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गाड़ी नहीं ली. देखिए, एक वुमेन ने ये फैसला किया कि वो गिव इन नहीं करेगी और क्या उसका परिणाम हुआ. उसके बाद मार्टिन लूथर किंग, मैं उनकी भी कहानी आपको सुनाऊंगी. बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर हैं, हिस्टोरिकल कैरेक्टर हैं, लीडर हैं मार्टिन लूथर किंग. उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसके वो प्रेसिडेंट थे, ब्लैक लाइव्स के इम्प्रूवमेंट के लिए. और उसका परिणाम उनको क्या भुगतना पड़ा? उनका जो घर था उसको बॉम्ब कर दिया. उनका जो घर था उनको बेघर कर दिया. अब
जो रोज़ा पार्क्स को अरेस्ट किया गया तो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसमें उनको गिल्टी पाया गया कि उन्होंने ब्रेक किया सेग्रीगेशन लॉ, और उनको बोला गया कि जितनी भी अभी तक प्रोसीडिंग्स पे पैसे खर्च हुए हैं कोर्ट के, वो सब रोज़ा पार्क्स को पे करने होंगे। रोज़ा पार्क्स बहुत डिसअपॉइंटेड डिसहार्टन थी, लेकिन लोगों का सपोर्ट उनके साथ था। फाइनली उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और अगर आप सच पूछें मुझसे तो अगर कोई एक होप रहती है इंसान की लाइफ में, अगर इस तरीके से लोअर स्टेट कोर्ट्स आपको परेशान करती हैं, आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप अपने राइट के लिए लड़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि आपकी होप को जगाती है। और मेरा और विश्वास बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट में जितनी बार मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन सुनती हूँ जो प्रो डाउन ट्रोडन हैं, प्रो विमेन हैं, और अपहोल्ड करते हैं ह्यूमन डिग्निटी को, ह्यूमन राइट्स को। तो फिर क्या होता है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सेग्रीगेशन लॉ जो है वो इन इट सेल्फ इलीगल है और इस तरीके का कोई लॉ नहीं होना चाहिए, और रोज़ा पार्क्स को फ्री कर देते हैं। एनी चार्जेस, कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं रहता है। अब सुनिए क्या होता है, मज़ेदार बात क्या है। अब जो वर्ड ओवर स्टोरी स्प्रेड हुई है रोज़ा पार्क्स की, वो ये कि बेचारी बहुत ही बूढ़ी थी और बहुत थकी हुई थी, लंबे दिन से वापस आई थी काम करके, और वो और बैठना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा मैं नहीं उठूंगी। रोज़ा पार्क्स ने एक इंटरव्यू में खुद से कहा, क्या कहा वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसका रिपरकशन क्या है। इसका रिपरकशन ये है कि मैं अपनी टायर्डनेस की वजह से नहीं खड़ी हो पाई और अपने राइट के लिए नहीं लड़ी। आप देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द टू। एक तो ये कि आप अपने राइट के लिए लड़ते हैं और आप कहते हैं नहीं मैं इस सीट से नहीं खड़ी होंगी, उसका इम्पैक्ट अलग होगा, दुनिया आपको देखेगी अरे आपने अपने राइट्स के लिए लड़ाई की। लेकिन अगर आप ये कहेंगे मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ, अच्छा तुम मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाना चाहती है, ले जाए, जेल में डालना है डाल दो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं नहीं उठ सकती हूँ। सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और रोज़ा पार्क्स ने एक इंटरव्यू में कहा बहुत ही क्लियरली, आई वॉज 42 एट दैट टाइम, आई वॉज नॉट ओल्ड, आई वॉज नॉट टायर्ड, एवरी डे आई हैड टू वर्क बट आई वॉज नॉट टायर्ड, आई वॉज टायर्ड ऑफ गिविंग इन। क्योंकि पहली बार उनसे नहीं कहा गया था कि तुम सीट छोड़ दो गोरे पैसेंजर के लिए, कितने हजारों लाखों बार उनसे कहा गया था कि ये सीट छोड़ो वाइट पर्सन के लिए, और वो गिव इन करते 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 थक चुकी थी। और वो एक दिन था उन्होंने डिसाइड किया, नो नॉट एनी मोर, आई विल नॉट गिव इन एनी मोर। दैट वॉज इट। शी रियलाइज दैट एनफ वॉज एनफ। It's her right to have a seat at the front row or at the back row or wherever the seat is vacant or free. She was entitled to sit on that. Simply, it was a battle of her human rights. तो याद रखिएगा जब भी रोज़ा पार्क्स की कहानी पढ़िएगा तो शब्दों को ध्यान से समझ करके पढ़ना है। हर कहानी एक मीनिंग, एक खास मीनिंग कम्युनिकेट करती है, लेकिन वी डू नॉट नीड टू फॉल प्रे टू दैट मीनिंग विच पीपल वांट अस टू नो. We need to use our own faculties, our own cognitive faculties, and make sure that we understand it the way the person was wanted to understand us. तो ये थी कहानी रोज़ा पार्क्स की। और ह्यूमन राइट्स वर्ड में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन और पावरफुल होगी ये स्टोरी अगर हम इसको समझें रोज़ा पार्क्स के वर्ड्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं थक चुकी थी गिव इन करते करते, एंड दैट वाज इट। तो क्या है, हमारी दोस्त हमको क्या समझाती हैं रोज़ा पार्क्स के, कभी कभी हम गिव इन कर देते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पर एक स्टेज पर आकर के हमको ये डिसाइड करना है, नो, अब गिव इन नहीं करना है। नाउ आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई राइट्स एंड फाइट फॉर माई राइट्स, नॉट जस्ट माई ओन राइट्स बट फॉर अदर्स ऑल्सो। क्योंकि रोज़ा पार्क्स की लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं थी, हर ब्लैक वुमेन, हर ब्लैक मैन
बच्चे सबके लिए थी। ऑल राइट, बताइएगा आपको कैसे लगी ये कहानी रोज़ा पार्क्स की। डिफरेंट वर्जन, नॉट डिफरेंट वर्जन, रोज़ा पार्क्स का वर्जन क्या था वो हमें इससे पता चला। चलिए, आई विल सी यू अगेन वेरी सून, टिल देन बाय बाय।